हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि लास्ट टाइम हमने जो है रिलेशनशिप बनाना सीख लिया था। अब हमें आगे काम करना है इसके आगे, तो हम क्वेरीज़ बनाना सीखेंगे कि हमारे पास क्वेरीज़ को हम किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके अंदर कितने जो है हम लोग कमांड लगा सकते हैं, यानी कि कमांड या फ़ॉर्मूले लगा सकते हैं किस तरीके से। और ज़्यादातर सर्चिंग के बनते हैं क्वेरीज़ लाइब्रेरी के हिसाब से, तो हम सर्चिंग के हिसाब से ही क्वेरीज़ को डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें जाना पड़ेगा, क्रिएट पे जाएंगे हम। क्रिएट पे जाने के बाद क्वेरी डिज़ाइन की तरफ जाएंगे। क्वेरी डिज़ाइन की तरफ जाने के बाद यहाँ पे आपके पास शो टेबल इस तरीके से शो होगा जिस तरीके से रिलेशनशिप के उसमें शो हुआ था। तो सबसे पहले हमें एक्सेशन रजिस्टर को हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं, फिर क्लोज करते हैं और इधर से जितनी भी तमाम फील्ड्स हैं हमारे पास, इन तमाम को सिलेक्ट करते हैं और फिर इनको सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग कर देते हैं यहाँ पर फील्ड्स पर। फील्ड्स पर ड्रैग करेंगे तो ये तमाम आपके पास इस तरीके से फील्ड्स यहाँ पे आ जाएंगी। अभी जो सबसे पहली जो क्वेरी मैं इसमें डिज़ाइन करने वाला हूँ वो है मेरे पास एक्सेशन नंबर से, कि अगर जो है हम अपनी किसी बुक को फाइंड आउट करें तो हम उसके एक्सेशन नंबर, या अगर हमें रेंज के हिसाब से करना है तो हम रेंज और दोनों एक्सेशन नंबर से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या फार्मूला इसके अंदर, क्राइटेरिया में क्या फार्मूला लगाएंगे वो देखेंगे आज हम। तो यहीं पे एक्सेशन नंबर के यहाँ पे जहाँ पे आपके पास शो के नीचे ये क्राइटेरिया लिखा हुआ है, इसके बराबर में यहाँ पे आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। एक्सेशन नंबर बेसिकली जो है हमारे पास नंबर्स की सूरत में होता है, तो हम यहाँ पे जो है विदाउट जो है कोटेशन के फार्मूला लगाएंगे, यानी कि वाइट कार्ड वाला फार्मूला इसमें हम नहीं लगाएंगे, इसमें नॉर्मल फार्मूला लगेगा। क्योंकि अगर हम बिल्कुल वाइट कार्ड वाला फार्मूला लगाते हैं और फिर हम सर्चिंग करते हैं, जैसे कि हमने 7 सर्च करा, तो 7 जहाँ जहाँ आएगा तो वो उसको उन बुक्स को दिखा देगा, सिर्फ 7 की बुक नहीं दिखाएगा। अगर मुझे सिर्फ पर्टिकुलर बुक के लिए सर्चिंग करनी है तो मुझे जो है इसके अंदर ऐसा फार्मूला लगाना पड़ेगा जिससे सिर्फ वो उसका रिकॉर्ड दिखाए, किसी और का रिकॉर्ड ना दिखाए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च फार्मूला लगा रहा हूँ, लाइक, उसके बाद जो है डायरेक्ट मैं जो हूँ इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा, कोई कोटेशन इसमें नहीं लगेगा। सर्च बुक बाय एक्सेशन नंबर, सर्च बुक बाय एक्सेशन नंबर, और फिर मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा और फिर मैं कंट्रोल एस करूँगा। कंट्रोल एस करूँगा, यहाँ पे मेरे पास क्वेरी नेम बोलेगा कि आपको किस क्वेरी के इसको किस नाम से सेव करना है। तो यहाँ पे मैं सर्च बाय एक्सेशन नंबर के नाम से इसको सेव कर देता हूँ। ये मेरे पास जो है, देखिए आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हमारे पास एक क्वेरी आ चुकी है सर्च बाय एक्सेशन नंबर से। इसके बाद इसी में जो है हम लोग अगर हमें जो है अगर बोला जाए कि हमें जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की सर्चिंग करनी है, कोई आता है आपका ऑडिट पे, तो उसे आपको अगर जो है उसकी रिपोर्ट बना के देनी है, या आपको जो है उसका सिर्फ जो है उसी तक की रिकॉर्ड देना है, यानी कि आपको एक लिमिटेड दिया हुआ है कि आपको जो है 15 से लेकर 20 तक की जो है रिकॉर्ड की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए यानी कि बिटवीन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसी में फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले आप जो है फाइल में जाएंगे ताकि जो आपको बार बार काम ना करना पड़े, या क्वेरी को आप दोबारा क्रिएट करने के बाद दोबारा कर खोल सकते हैं। तो फाइल पे जाएंगे, उसके बाद आपके पास सेव एस आएगा, उसके बाद सेव एस में जाने के बाद सेव ऑब्जेक्ट एस, उसके बाद आपके पास सेव एस में, और यहाँ पे देखें आपके पास कॉपी ऑफ सर्च बाय एक्सेशन नंबर आ रहा है। तो अब हम यहाँ से कॉपी ऑफ को हटा देते हैं और यहाँ पे सर्च बाय एक्सेशन नंबर रेंज कर लेते हैं और फिर ओके करेंगे। तो आपके पास अब जो ये एक देखें नई क्वेरी आ गई है सर्च बाय एक्सेशन नंबर से। तो अब यहाँ से हम जो ये वाला फार्मूला हमने लगाया हुआ था इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे हमें दोबारा एक और फार्मूला पुट करना पड़ेगा। अब की बार जो फार्मूला पुट होगा वो मैंने आपको बताया था कि वो बिटवीन से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से हम बिटवीन लगाते हैं। बिटवीन, अब क्या लिखेंगे हम, सर्च, या सर्च लिखें, या हम ये लिखेंगे कहते हैं एक्सेशन नंबर 2 और एक्सेशन नंबर फ्रॉम, ये लिख दें, या आप सर्च बाय बुक एक्सेशन नंबर 2 या पूरा लिखें इस तरीके से। तो मैं थोड़ा सा ही लिख देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक्सेशन नंबर 2
ब्रैकेट बंद, उसके बाद एंड लिखेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर हम लिखेंगे एक्स, इसको कैपिटल में लिखेंगे एक्सेशन नंबर फ्रॉम, और फिर ब्रैकेट बंद करेंगे और कंट्रोल एस और फिर कंट्रोल डब्ल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये दो क्वेरीज बन चुकी हैं, दोनों को चला के भी, वैसे मेरे पास अभी कुछ अंदर रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको चला के दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं सर्च बाय एक्सेशन नंबर लिखता हूँ तो मेरे पास देखेंगे यहाँ पे सिर्फ एक ही बुक का बोल रहा है। जैसे मुझे 6 नंबर की चाहिए तो मैं 6 करूँगा, तो मेरे पास जो रिकॉर्ड अगर मेरे पास मौजूद होता तो 6 नंबर का रिकॉर्ड यहाँ पे मेरे पास आ जाता। इसी तरीके से सर्च बाय एक्सेशन नंबर रेंज भी देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है एक्सेशन नंबर 2, यानी कि अगर बिल्कुल जैसे मुझे 6 से चाहिए, 6 से ऑनवर्ड मुझे फ्रॉम कहाँ तक चाहिए, 9 तक चाहिए, तो ये सिर्फ रिकॉर्ड जो मुझे देगा वो 6 से 9 तक देगा और कोई सा रिकॉर्ड नहीं देगा। इससे अगली वीडियो में जो है मैं आपको जो है 6 से इसको चला के दिखा दूंगा मैं, जब तक रिकॉर्ड आपको इसके अंदर फिलअप करके फिर दिखा दूंगा। इसी तरीके से बाकी क्वेरीज भी आपके पास डिज़ाइन होंगी, सर्च बाय टाइटल से हो सकती है। एक मैं सर्च बाय टाइटल से बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि उसमें जो फॉर्मूला आपके पास पुट होगा वो आपके पास जो लगेगा वो कौन सा लगेगा आपके पास, वाइट कार्ड वाला। इस वजह से लगता है क्योंकि ऑथर जो है हम पूरा, अगर हमें ऑथर का नाम याद नहीं है, बिल्कुल हमें आधा ऑथर का नाम याद है, तो वो जैसे कि भाई जैसे कि नाम है हेनरी क्लाउन, तो अब मुझे सिर्फ हेनरी याद है, क्लाउन याद नहीं है। तो अगर मैंने बिलफर्ज में वाइल्ड कार्ड अगर अलहदा लगाऊँ नॉर्मल वाला, तो अगर मैं हेनरी लिखूंगा तो मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर मैं वाइल्ड कार्ड वाला इसमें क्वेरी लगा देता हूँ, तो कमांड लगा देता हूँ, तो वो जो है फिर मुझे हेनरी क्लाउन का, अगर मैं सिर्फ हेनरी भी लिखता हूँ तो वो मुझे हेनरी के नाम से पूरी बुक की डिटेल दिखा देगा। तो अब जो लगाएंगे हम वो कौन सा लगाएंगे आपके पास, वाइल्ड कार्ड वाला। तो मैं इसी को सर्च बाय एक्सेशन नंबर को डिज़ाइन व्यू में खोलता हूँ और फिर मैं फाइल की तरफ जाता हूँ, सेव एज, सेव ऑब्जेक्ट एज, उसके बाद सेव एज, और फिर यहाँ से कॉपी ऑफ को हटा देता हूँ, सर्च बाय एक्सेशन नंबर से सर्च बाय ऑथर से बना के दिखा देता हूँ मैं आपको एक सर्च बाय ऑथर। तो यहाँ देखिए आपके पास सर्च बाय ऑथर का एक आ चुका है। उसके बाद यहाँ से जो मेरे पास ये एक्सेशन नंबर वाली चीज़ है ये मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँगा, ऑथर की फील्ड पे, क्राइटेरिया में ऑथर पे जाऊँगा। सबसे पहले लाइक से स्टार्ट होगा ये आपके पास लाइक, उसके बाद जो फॉर्मूला लगाना है आपको स्टार्ट होगा वो कोटेशन, उसके बाद स्टैरिक, फिर कोटेशन, और फिर एंड का सिंबल लगेगा और फिर ब्रैकेट आएगा आपके पास। सिर्फ इसमें ये एडिशन है, बाकी सेम ही आपके पास सर्च बाय ऑथर, सर्च बुक, सॉरी सर्च बाय एक्सेशन नंबर या सर्च बाय ऑथर लिखना है मुझे अब की बार। तो सर्च बाय ऑथर और फिर ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट क्लोज, और फिर एंड आएगा और फिर कोटेशन आएगा, फिर स्टैरिक आएगा और फिर कोटेशन आएगा। तो इसको हम कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे। तो अब की बार अगर मैं सर्च बाय ऑथर से करता हूँ तो यहाँ पे देखें सर्च बाय ऑथर आ रहा है। अगली वीडियो में आपको जो है मैं इसमें थोड़ी से बहुत जो वो चीज़ें हैं वो तमाम ऑब्जेक्ट इसके अंदर डाल के मैं आपको सर्चिंग करके भी दिखा दूंगा इन तीनों के। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ वाई, तो मुझे जितने भी वाई की चीज़ें होंगी वो तमाम डिटेल इसके अंदर मौजूद हो जाएगी मेरे पास। तो इस तरीके से जो है हम क्वेरीज बनाते हैं एक्सेस के अंदर।